राम रहीम नगर के समीप औद्योगिक जमीन पर रातों रात कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया। बताया जाता है कि करीब 100 परिवारों ने रात को जगह रोक ली थी और सुबह होते ही पेड़ काट कर कब्जा कर लिया। कब्जेधारियों में जमकर आक्रोश भी था। सुबह पुलिस की डायल 100 अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने किसी की नहीं सुनी। बाद में पटवारी मौके पर पहुंचे और सरकारी जमीन खाली करने को कहा, लेकिन कब्जाधारियों ने पटवारी से भी विवाद किया, जिससे पटवारी को वापस लौटना पड़ा। इन अतिक्रमणकर्ताओं का कहना था कि एक के देखे दो के देखने तीसरे ने पूरे जने सब भरने लगे। हमने नहीं जाना जो कहाँ से आएगा, कभी कुछ शिवनगर से नहीं, जिसका प्लाट है वो भी, जिसका मकान नहीं है इस मकान वाले भी सब घेर रहे कर रहे करना। ये सबके पास पट्टे हैं, शिवनगर वाले हैं, उधर मंदिर के पीछे वाले हैं, नए गांव में बटे वो है। शासन के पास जानकारी, अगर इनकी छानबीन हो ना सबके पट्टे निकलेंगे इनके करना। और फिर भी ये जमीन का सौदा कर रहा है यहाँ पे और प्रशासन चुप बैठा हुआ है। हम फोन कर करके परेशान हो रहे हैं। अभी डायल 100 को फोन कर रहे हैं, भाई साहब आए हमारे यहाँ पे, और कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे जाने कौन कौन आगे, जबकि इनके अभी छानबीन करो सबके पट्टे निकलेंगे 2-2, 3-3। विदा ले चुकी नगर सरकार के कुछ नुमाइंदों ने विकास कार्यों में रुचि ली थी। ऐसे में निर्दलीय पार्षद भी पीछे नहीं है। वार्ड क्रमांक 39 की ही बात करें तो पार्षद रहे साबिर हुसैन कुछ हद तक सफल रहे हैं, लेकिन निगम की कार्यप्रणाली से वे खफा भी हैं। वार्ड 39 में नजरबाग कॉलोनी, बाईजी का वास, नाहरपुरा, किरण टॉकीज रोड, पिपली चौक, मोचीपुरा जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां करीब 3200 मतदाता हैं। इस वार्ड के पार्षद रहे साबिर हुसैन करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना बताते हैं, जिसमें बाईजी का वास, नजरबाग कॉलोनी में सीमेंट कंक्रीट सड़क प्रमुख है। पार्षद का कहना है वार्ड की सफाई व्यवस्था बिगड़ी है, जिसका कारण निगम की सफाई गैंग का नहीं आना है। सफाई व्यवस्था में निगम के आला अधिकारियों ने कोई सहयोग नहीं किया। कितने वोटर है आपके? 3200 समथिंग वोट है। विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं, कितना विकास किया आपने? मेरे वार्ड के अंदर विकास कार्य के अंदर सीसी रोड वगैरह बनवाया, बैंक कॉलोनी के अंदर बनवाया, हाथी खाने के अंदर जैसा ऊपर नाला था उस नाले को पूरा पैक करवा के, और वहाँ मध्यम परिवार के लोग रहते हैं ताकि उनको दोनों सुविधाएं मिली वहाँ पे। जैसे पहले मतलब बहुत दिक्कत थी, वहाँ ऊपर नाला था, उसकी वजह से वो करवाया। बाईजी के वास के अंदर अभी सीसी रोड वगैरह करवाया, और नाहरपुरे के अंदर यानी कि मस्जिद के पीछे सीसी रोड और नाली वगैरह का काम करवाया था। पुनेश्वर मंदिर, किरण टॉकीज के यहाँ पे नाली वगैरह बनवाई थी। अनुमानित लागत 5 सालों में कितनी लागत से आपने विकास कार्य करा? करीब करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का कार्य होगा वो। और बाकी जो मेरा स्वीकृत था ये 2 लाइन का, जो सूरज पोल से लेके नगर निगम तक का, तो वो ये सीवरेज के कारण मतलब मेरे कार्यों में बाधा है ये, क्योंकि सीवरेज के अंदर जो हमारे माननीय महापौर महोदय ने जो 3 जोन बनाए थे, वो 3 जोन आज दिनांक तक यानी कि सीवरेज के 3 जोन तो रतलाम के अंदर नहीं बने। सबसे लास्ट के अंदर हम निर्दलीय थे और कांग्रेस समर्पित थे, तो हमारे वार्डों के अंदर सीवरेज का काम अभी लास्ट मोमेंट पे यानी कि बिल्कुल एंडिंग में किया, तो उसके कारण भी हमारे मतलब कार्यों के अंदर बाधा आई है। और सफाई की बात करें, सफाई के मामले के अंदर तो मैं सुबह डेली यानी कि वॉच करता हूँ, और सफाई तो यानी कि निर्धारित जहाँ भी होता है अभी तक यानी कि मतलब 1 साल भर हो गया है। मगर क्या है, सफाई कर्मचारियों के अंदर थोड़ा सा ये नाले की जो गैंग है, इससे हमें दिक्कत आ रही है। खास कि मेन नाले की गैंग इन्होंने बंद कर दी, उसके कारण यानी कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो नाहरपुरा और धान मंडी, इधर आपका लोकेंटा की जेल रोड का सारा पानी इसी नाले के अंदर आता है। जो ये नाला मेरे पीछे है, इस नाले के अंदर होता हुआ जाता है। तो इसके अंदर ये गंदगी समाज इस नाले के लिए कई बार सिंह साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको अवगत भी कराया, और वास्तविक स्थिति इसकी नगर निगम के बैक साइड के अंदर भी हमने जाके बताई उनको कि ये दीवारें आपने हाल ही में मामला देखने को आया था कि नाले का पानी सड़कों पे आ गया था सीवरेज के कारण। सीवरेज के कारण मतलब क्या है कि सीवरेज में हमारे यहाँ एक लापरवाही है इसके अंदर अधिकारियों की। रतलाम के अगर
इंजीनियर जिनको भी यानी कि सीवरेज लाइन का कार्य सौंपा गया है वो अपना लाते हुए यानी कि कभी आपने भी देखा होगा, जनहित की बात है ये तो, मतलब आपने भी रतलाम के जो सिटी इंजीनियर जो सीवरेज का काम देख रहे हैं वो कभी आज तक यानी कि जब सीवरेज कंपनी कोई कार्य कर रही है वहाँ पे जो मुख्य जो मेन लाइन है उनके अंदर आपने नहीं देखा होगा वहाँ पे कोई नगर निगम का कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित होके उस कार्य को यानी कि कराया। क्षेत्र की जनता भी बताती है कि पार्षद हुसैन के कार्यकाल में विकास कार्य तो किए गए हैं। नाम बताया आपका? मेरा नाम भूरी जी। बुरी जी, आपके वार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके जो पार्षद है हाँ। उन्होंने आपके लिए क्या किया? ये बहुत अच्छा रोड बनवाया, बहुत बढ़िया काम करवाया उन्होंने, इधर से लेके उधर तक किसी बात की हमें चिंता तकलीफ नहीं है, मतलब सब करा उन्होंने। कौन है पार्षद आपका? साबिर पार्षद। साबिर पार्षद। हाँ, अभी और क्या काम करवाए? सब करवाया उन्होंने, ये चेम्बर वगैरह भी लगवाए, लेटरिन के पाइप वगैरह ये वो सब करवाया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम करा। अंसार खान। खान साहब ये बताएं आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारा ये गंदगी नाली की और सड़कों की है। कितनी बार दरोगा जी को बोला लेकिन वो उस बात को तवज्जो देते ही नहीं है। एक दो बार हमने वो हेल्पलाइन पे शिकायत करी तो भी कुछ नहीं बताया। देखो आप गंदगी अभी आपने पानी डाल के नाली साफ करी, गंदगी 15-15 दिन तक साफ करने नहीं आता, नाली साफ करने नहीं आता वो नहीं आता। नहीं आता। सड़कों की बात करें तो सड़कों पे 3-4-5 दिन में एक दिन आते हैं, वो थोड़ी बहुत करी नहीं करी चली जाती है। सड़कें बनी आपके यहाँ? सड़कें अभी हाल बनी है ना। कब बनी है? अभी 8-10 दिन हुए सड़कें बन गई हमारे, बस ये समस्या है बस विशेष करके। लेकिन जनता यह भी कहती है सड़क 10 साल पहले बनी थी। हमारे इधर तो आता ही नहीं जानने वाला, आता ही नहीं, और हम बोलते हैं दरोगा को तो वो सुनते भी नहीं है हमारी, और बोलते हैं कि ये प्राइवेट नाली है। नाली क्या प्राइवेट होती है क्या? और सड़क भी प्राइवेट है क्या? मैं वहाँ से वहाँ तक मैं खुद अकेली साफ करती हूँ यहाँ की सड़क। आप सफाई करते हैं? जी, मैं मेरा हाथ से यहाँ सड़कें कब बनी थी यहाँ? ये तो बहुत टाइम हो गया है, नहीं सड़क बने बहुत टाइम हो गया। यशवंत अमोरा। यशवंत जी, सड़कों की बात करें, सड़कें कब बनी थी? सड़कें से कुछ भी हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। ये जो 5 साल आपके वार्ड के गए विकास कार्य के, तो पार्षद कौन रहा है? इसमें साबिर हुसैन है। अच्छा, ये बताइए तो उन्होंने विकास कार्य क्या किया? इधर तो कुछ भी नहीं करा सर, इधर कुछ आते ही नहीं होता इधर। सफाई की बात करें? सफाई भी सुबह आते हैं, देखो आपके सामने ही है सर, ये जो भी ऐसा पड़ा रहता है सब। वहाँ पे अभी स्वच्छ भारत का चला था तो बाथरूम साफ कर गए, तो उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं। नहीं आया। हाँ, और विकास कार्य की बात करें तो क्या विकास करवाया उन्होंने? कुछ भी नहीं है, देखो सब खुदा हुआ। अभी पहले भी सीवरेज में से इस खड्डे में सब नल आते थे ना, जब पानी आता था इसमें से अपने आप 24 घंटे, तो बार बार 181 पे शिकायत करी तो उससे क्या करा इन्होंने, सीवरेज को खोद के नया नाली में कर दिया है। देखो ये पाइप निकाल रखा है, नाली का भी कभी इसमें आ जाता है, ये उसमें चल जाता है, ऐसा ही चल रहा है। विकास कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं है। कौन सा एरिया कहलाता है? ये दोमुखी बावड़ी पीपल चौक। उनके विकास कार्य की बात कर रहे हैं हम। उनके विकास कार्य में तो हमारे बीजेपी शासन में पहले ही काम करा हुआ था पूरा टोटल। अब जब ये पार्षद बने उसके बाद छुट्टा पुट्टा काम, ये नालियों का तो कोई सुनता ही नहीं हमारी। 2-2 ढाई साल हो गए इनको साफ करे हुए। चारों तरफ कोई ना सफाई कर्मचारी को, जमादार को, किसी को बोलता तो कोई सुनता नहीं है। अभी मैं सिंह साहब को फोन लगाया, देखो मेरे पास नंबर पड़ा हुआ अभी, वहां बोले उस पर लगाओ। यहाँ आया पिछले 2 महीने 2.5 महीने पहले उन्होंने थोड़ा आगे का जेसीबी से कचरा खिंचवा दिया, वो ऐसा कैसा पूरा पैक पड़ा हुआ, कीड़े चल रहे, सरकारी लेटरिन वाली शौच आ गई बाहर। ये गंदगी सब यहाँ की यहीं पड़ी रहती है। 4 वार्डों का नाला आ रहा, 4-5 वार्डों का पूरे गंदगी से भरा हुआ, पूरा खचाखच भरा। आपको दिखाया मैंने अभी हाथ पैक खोल के ढक्कन, देखा पूरा पैक पड़ा हुआ है वो। यहाँ को बोलते तो कोई सुनने को तैयार नहीं। हेल्पलाइन पे लगा डालो 181 पे, वो 181 पे, तुम वहाँ को बोले रॉन्ग नंबर है, वो बताते ही नहीं वो। और भी है हमारी गली में पूरी सफाई कर्मचारी, गली तो पूरी झड़ते ही नहीं कभी। यहाँ विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है, विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। महीने महीने बर्तन नालियाँ साफ नहीं होती है, सड़क के झाड़ू नहीं निकलते हैं, और मच्छर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। और दवाई नाम की कोई चीज ही नहीं, मतलब अभी तक कोई दवाई छिड़कने वाला कोई नहीं आता है यहाँ। लॉकडाउन में मतलब अभी 10 महीना हो गया, कुछ किसको परवाह नहीं है इस वार्ड की। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। छोटे कुत्ते वगैरह, कुत्ते बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। साफ करने कोई भी नहीं आता है, सड़क भी झाड़ने कोई नहीं आता है, कुछ भी। नाला पूरा जाम हो रहा है वहाँ पे, कचरा रोड पे ही पड़ा रहता है। हमारे घर के सामने हम झाड़ू निकालते हैं। विकास क्या हुआ आपके वार्ड में? कुछ भी विकास नहीं हुआ, देख लो आप। कुछ भी नहीं हुआ। शहर में सड़क पर कचरा फेंकने
और अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने की आदत अब परंपरा बनती जा रही है। नगर निगम ने कचरा फेंकने वालों पर चालानी कार्यवाही भी शुरू की है। बावजूद इसके लोग अब भी जागरूक नहीं हुए हैं। स्टेशन रोड पर अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने पर नगर निगम ने चालानी कार्यवाही की है। निगम का कहना है कि चालानी कार्यवाही से भी नागरिकों की आदत में सुधार नहीं आया तो अब निगम को मजबूर होकर पुलिस कार्यवाही का भी सहारा लेना पड़ सकता है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े तथा डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने जन सुनवाई की। इस दौरान 48 आवेदनों पर निराकरण के लिए विभागों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में आनंद कॉलोनी रतलाम निवासी आवेदक सैयद मुनीर अली ने आवेदन दिया कि लक्ष्मी कैनवास उद्योग प्रोपराइटर रामचंद्र पटेल उर्फ रमेश पटेल ने कारोबार में भागीदार बनने के साथ 22,50,000 रुपए प्राप्त किए, लेकिन कोई हिसाब किताब या लाभांश प्रार्थी को नहीं दिया। आवेदन पर कलेक्टर ने एसपी को जांच के लिए निर्देशित किया। हिम्मतनगर के रमेश शर्मा द्वारा भू माफियाओं द्वारा शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर सड़क बनाने का हवाला देते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गई। गांधीनगर निवासी नरेंद्र जायसवाल ने आवेदन दिया कि जिला पशु चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा त्वरित उपचार नहीं करने से उनकी गाय की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कार्यवाही की जाए। पीएनटी कॉलोनी निवासी ट्विंकल महावर ने आवेदन दिया कि वह योगेंद्र सागर कॉलेज की छात्रा है, कॉलेज की फीस भरने में असमर्थ है, उसे अन्यत्र कॉलेज पढ़ाई के लिए कॉलेज से टीसी की आवश्यकता है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन टीसी से पहले फीस की मांग रख रहे हैं। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में योगेंद्र सागर कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश जारी किए गए। एसपी की जन सुनवाई में कांग्रेस नेता भी सड़क हादसे की समस्या लेकर पहुंचे और पुलिस कप्तान गौरव तिवारी से चर्चा की। शहर कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय एसपी साहब से यहाँ पर मिला। विगत दिनों लगातार जो हाईवे पे जो दुर्घटना बढ़ रही है उसके संबंध में हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है और अभी भी विगत 2 हमारे नौनिहाल कम उम्र के बच्चे हाईवे ढाबे पर एक्सीडेंट हुए, जिसमें हमारे पत्रकार साथी का बच्चा भी दुखद निधन हुआ है। उसके संबंध में हमने एसपी साहब को भी बताया कि चूंकि हाईवे पे जो स्थिति है उसमें दोनों टर्निंग पॉइंट पे सेजावता और सालाखेड़ी दोनों पॉइंट्स पर काफ़ी रोशनी कम है, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है और उसके अतिरिक्त बजली का जो मेडिकल कॉलेज का पॉइंट है वो पॉइंट भी काफ़ी खतरनाक है। इस पर आए दिन दुर्घटना हो रही है जिसमें किसी न किसी परिवार को नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब चिंताओं को लेकर आज हम एसपी साहब से मिले और जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में भी हमने चर्चा करी और ट्रैफिक संबंधी भी कई इस मामले में खुलकर बात करी है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया तत्काल कि मैं दोनों एजेंसियों से बात कर इसमें स्पीड ब्रेकर और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करूंगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रतलाम की बेटियों का सुपर 100 बैच पुलिस भर्ती परीक्षा पास करने के लिए तैयार हो रहा है। जिले के पुलिस तथा महिला बाल विकास विभाग द्वारा रतलाम की बालिकाओं को पुलिस भर्ती के लिए जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। रतलाम पुलिस परेड ग्राउंड पर प्रतिदिन जल्दी सुबह आकर लड़कियां अपनी तैयारी कर रही है। बेटियों को मोटिवेट करने के लिए कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट तथा एसपी गौरव तिवारी पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे और सफलता के टिप्स दिए। इस दौरान रतलाम के एथलेटिक्स कोच श्री अमानत खान, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विनीता लोढ़ा, सहायक संचालक अंकिता पंड्या, सुश्री वनिता संधू, रक्षित निरीक्षक के.एस. तंवर, पुलिस विभाग के बजरंग माली उपस्थित रहे। श्री मालीवास स्थित श्री रणजीत हनुमान मंदिर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई गई। इसके अंतर्गत महायज्ञ कर ध्वजा रथ यात्रा निकाली गई और तत्पश्चात महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। श्री राम मंदिर निधि संग्रहण महाअभियान जो कि 14 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा और अभियान की अन्य जानकारी के बारे में भी सभी को जानकारी दी गई।